प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में सिख समुदाय की भूमिका की सराहना की। कांकेर जिले के दूरस्थ क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल। और जांजगीर चांपा के किडनी मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर मिलने लगेगी डायलिसिस की सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि देश में ई कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका को ज्यादा समर्थ बनाना होगा। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालती फैसलों में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इससे न्यायिक व्यवस्था में आम आदमी का विश्वास बढ़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा कि देश में ई कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। सम्मेलन में देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमणा, विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम अपने आवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए देश के विकास में सिख समुदाय की भूमिका और प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि दूसरे देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने में सिख समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हम दुनिया में कहीं भी रहे, इंडिया फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम हमारी पहली आस्था होनी चाहिए। साथियों, हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई थी। आज भी सीमा पर खड़े सिख सैनिकों के शौर्य से लेकर देश की अर्थव्यवस्था में सिख समाज की भागीदारी और सिख एनआरआई के योगदान तक सिख समाज देश के साहस, देश का सामर्थ्य और देश के श्रम का पर्याय बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख गुरुओं ने शौर्य की शिक्षा दी है और लोगों में सेवा की भावना जगाने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि वास्तविक अर्थों में सिख परंपरा एक भारत श्रेष्ठ भारत का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 188 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 22,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,688 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है। इस समय देश में संक्रमित लोगों की संख्या 18,684 है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.74% है। पिछले 24 घंटों में 2,755 मरीज ठीक हुए। इसी दौरान 50 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 4 नए मरीज पाए गए हैं। वहीं 26 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। फिलहाल प्रदेश में 33 सक्रिय मरीज हैं। इस बीच 4,02,08,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कांकेर जिले के ग्राम इरपानार में कलेक्टर चंदन कुमार ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर विधायक अनूप नाग भी उपस्थित थे। माओवाद प्रभावित इस इलाके में लोगों ने कलेक्टर को पेयजल के साथ ही अन्य बुनियादी समस्याओं के बारे में बताया। इस बारे में कलेक्टर ने कहा कि दूर दराज से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जाएगा। सभी वर्ग के लोगों को क्या समस्या है, उनकी दिक्कतों को सुना है और बहुत ही कम समय में हम लोग इसका निराकरण भी करेंगे। साथ ही साथ में हमारे साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय भी हैं। यहाँ पे जो है लोगों के साथ में एक अच्छी हमारे संबंध बने, प्रशासन, शासन, पुलिस और जो यहाँ की जनता है उनके बीच में एक बेहतर तालमेल बैठे। उसके लिए यहाँ पे एक सिविक एक्शन प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है और उसमें बड़े संख्या में बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जो युवक हैं, युवतियाँ, वो लोग सभी आए हैं और यहाँ से निश्चित तौर पर एक अच्छा संदेश और एक भावना और एक अच्छी फीलिंग के साथ में जाएंगे कि हम शासन जो है उनके द्वार पे आया और उनकी समस्याओं को सुना है। जन चौपाल के बारे में विधायक अनूप नाग ने बताया कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, मगर जन चौपाल लगने से वे अपने क्षेत्र के पास ही समस्या से संबंधित समाधान पा रहे हैं। इरपानार जैसे सुदूर अंचल में जन चौपाल लगाया गया है और उस जन चौपाल में जहां कांकेर जिला के कलेक्टर, एसपी से लेकर सभी विभाग के प्रमुखों की यहां उपस्थिति हुई है। इसके पीछे मेरी सोच यही है कि ये सुदूर अंचल के जितनी भी समस्याएं हैं, यहाँ की माता बहनें, यहाँ के किसान, यहाँ के नौजवान, जिनके छोटे छोटे काम को लेकर कांकेर जाना होता है और वो काम अगर हम यहाँ पूरा प्रशासन को लेकर आते हैं तो उनकी समस्याओं का जो आवेदन है डायरेक्ट जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों के हाथ लगेगा और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उनकी छोटी मोटी जो समस्याएं हैं दूर भी किया जाएगा। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद कलेक्टर चंदन कुमार ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे जल्द ही समस्याओं का निराकरण करें। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन लगने से अब लोगों को स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी। इसके पहले लोगों को इलाज के लिए कोरबा और बिलासपुर जाना पड़ता था। जिला चिकित्सालय में 5 डायलिसिस मशीनें लगाई गई हैं। इस बारे में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि इन मशीनों का ट्रायल कर लिया गया है। अब जल्द ही मरीजों को डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी। कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे आज से हम लोगों ने 5 यूनिट जो डायलिसिस की यूनिट है उनका ट्रायल रन स्टार्ट कर दिया है और आज 2 मरीज उसका लाभ ले भी रहे हैं। औसतन 1 सप्ताह में कम से कम 50 जो पेशेंट्स हैं उनको उसका लाभ मिल सकेगा। अभी तक हमारे ज़िले के लोग अमूमन डायलिसिस के लिए या तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे या फिर बिलासपुर और कोरबा पे उनकी डिपेंडेंसी थी। अब ये मशीन और ये व्यवस्था, ये सुविधा हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध हो गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी A.K. जगत ने बताया कि जिला अस्पताल में मरीज अब डायलिसिस करा सकते हैं। फिलहाल अभी मशीन को स्टार्ट किया गया है। विधिवत इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होगा। फिलहाल मरीज जो है हमारे ज़िले के हैं
या आस पड़ोस के हैं वो आ सकते हैं और डायलिसिस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल डायलिसिस मशीन चालू है। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीनें लगने से मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इनमें गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर के आड़ावाल और कांकेर के कोटतरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में रायपुर के भाटागांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दुर्ग जिले के टंकी मरोदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य कर्मचारियों के नियमित प्रशिक्षण के बाद इन संस्थाओं का आंतरिक और राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया गया था। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य की टीम मार्च माह में छत्तीसगढ़ आई थी। छत्तीसगढ़ का अधिकांश इलाका भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश से दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से लगातार तापमान बढ़ रहा है। इधर राजनांदगांव जिले में पिछले दिनों हुई हल्की बारिश के बाद तापमान काफी बढ़ा है। यहां तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बारे में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि लोग गर्मी में बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, साथ ही खुद को स्कार्फ से ढक लें और पानी पीकर ही धूप में बाहर निकलें। बढ़ी हुई है और इससे बचने के उपाय लगातार हमारे द्वारा, पूरे स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा लोगों को दिए जा रहे हैं। नगर निगम भी अपना पूरा प्रयास कर रहा है। इसमें हिदायत ये है कि अगर छोटे बच्चे हैं, 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, किसी कोई बीमारी है या गर्भवती महिलाएं, धूप में बहुत ही आवश्यकता ना हो ना निकलें। और जब भी बाहर निकलें खाली पेट ना निकलें, खाना खा के, नाश्ता करके सर और कान को ढक के निकलें, चेहरे को ढक के निकलें। भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने चौक चौराहों में प्याऊ की व्यवस्था की है। साथ ही मवेशियों के लिए भी जल पात्र रखे गए हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में सिख समुदाय की भूमिका की सराहना की। कांकेर जिले के दूरस्थ क्षेत्र में कलेक्टर ने लगाई जन चौपाल। और जांजगीर चांपा के किडनी मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर मिलने लगेगी डायलिसिस की सुविधा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।